टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग कर रहे हैं क्या, आपका समांतर श्रेणी बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने काम कर दिया था। यानी आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसको लिख लेते हैं, यानी जो पार्ट है वो क्या है, तो पार्ट 5 जिसका नाम आप जानते हैं समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी, जिसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। यानी हमको देखना है क्या, प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 को देखना है। ठीक है, 5.3 में हम लोग 7 तक कर लिए हुए थे, 8वां नंबर क्वेश्चन को हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना 18 है। तो मतलब जो जो दिया हुआ है वो क्या करना है, उसको लिखना है। तो पहले सबसे पहले जो है ना, जो दिया गया वो दिया गया है, तो कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पद, मतलब क्या n कितना है, पहले n बोल दिया 51। ठीक है, और दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, a2 कहते हैं। a2 कितना है, तो a2 जो है वो दिया हुआ है 14, और तीसरा पद मतलब क्या, a3 कितना दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है आपका 18। तो क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे निकालना है क्या, आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए, तो प्रथम 51 पद को हमको क्या करना है, निकालना है। 51 पद को यहाँ पे निकालना है। 51 पद का क्या निकालना है, आपका योग निकालना है, मतलब क्या S51 निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, S51 यहाँ पे हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं, इसके अनुसार काम करते हैं। तो n बोला है 51, a2 14 है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब बताइए a2 कितना दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 14। a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बराबर कितना 14 लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे 1। आप a3 को क्या लिखे हैं, a3 कितना है, तो a3 है 18। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है, 18 के, इसको मान लेंगे 2। और क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 कौन है, ये, यानी क्या लिखेंगे, a प्लस b बराबर कितना 14, और क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है, आपका 18। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये विलोपन विधि है। ठीक है, ये विलोपन विधि है, और ये बराबर है, इसीलिए सीधे हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लस को घटाते हैं। ठीक है, या विलोपन विधि में क्या किए हुए हैं, यानी आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर 3 चैप्टर नहीं पढ़े हुए होंगे तो सबसे पहले आपको दिया होगा प्लेलिस्ट में विलोपन विधि, उसको ज्यादा पहले देखिए, तब यहाँ पे समझ में आएगा। एक प्लस एक माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 दी जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1d हो जाएगा, और -18 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, एक जगह कितना हो जाएगा, 4, यानी d कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, अब d 4 आ गया तो a निकालना है ना, तो d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो अब d के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। a प्लस b बराबर कितना 14 हो जाएगा, तो a से नीचे, और d कितना है 4 बराबर कितना 14, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी a कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। अब जब ये 10 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब s के कारण S51 नहीं निकाल सकते हैं, यानी 51 पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे n पद तो नहीं दिया हुआ है, यानी l नहीं दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा योग के लिए, बड़ा वाला कौन लगेगा, बड़ा वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका Sn बराबर n/2, और क्या 2a प्लस n-1, और क्या आपका d। s n कितना है, तो 51, यानी S51 ही निकालना है हमको। 51 हो जाएगा, घटा में 2 गुना a कितना है 10 है, अब प्लस n कितना है 51 माइनस कितना 1, और d कितना निकला है हमारा 4 निकला है। ठीक है, अब S51 इसे, ठीक है,
51 बटा 2 ऐसे ठीक है। 2 10 गुना कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से एक गया कितना हो जाएगा 50 और 4 तो ये कितना हो जाएगा 20 और 5 ऊपर 20 यानी 200 ठीक है। क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ठीक है। और ये कितना है 51 बटा 2 के इक्वल और कितना है S51 हो गया ठीक है। तो S51 बराबर कितना हो जाएगा 51 बटा 2 और गुणा में कितना 220 कितना हो जाएगा 220 कितना 220 कितना हो जाएगा 110 कितना हो जाएगा 110 S51 बराबर कितना हो जाएगा 51 गुना 110 ठीक है। तो मतलब S51 बराबर क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 110 में किससे 51 से ठीक है। यहाँ पे 110 यहाँ का 110 हो जाएगा 5 नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 का 5 और 5 का 5 ठीक है 0 1 5 1 6 56 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 5610 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 8वां नंबर का आंसर क्या आ गया हमारा 5610 यानी 5610 आ गया क्या आपका S11 ठीक है 5610 कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। और आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग क्या करना है ज्ञात करना है ठीक है। तो 11 नंबर पे क्या बोला हुआ है यहीं पे देख लेते हैं। तो दिया गया है कितना नंबर 9 नंबर है ना। तो क्या दिया गया है तो बोला हुआ है कि 7 पदों का योग तो क्या S7 कितना है 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है तो 7 पदों का योग दिया हुआ है 49 ये एक दे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है और बोला हुआ है कि हाँ 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है ना 289 है कितना है 17 पदों का योग कितना है यानी S17 का योग कितना है आपका 289 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है प्रथम n पदों का योग हमको यहाँ पे ज्ञात कर देना है कि n पदों का योग कितना होगा ठीक है। ये हमको ज्ञात कर देना है ठीक है। तो देखिए तो करेंगे क्या चलिए तो अब इसके अनुसार करें यानी यहाँ पे हल कैसे करेंगे। तो अब S7 कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है क्या दिया हुआ है S7 कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएं तो Sn बराबर n/2 होता है और 2a प्लस n-1 और क्या होता है d होता है ठीक है। अब S इसे ठीक है n की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7 लिखेंगे बराबर n कितना है तो 7/2 और 2a इसे ठीक है प्लस n कितना है तो 7 1 और d तो इसे ठीक है। Sn का वैल्यू कितना है 49 है कि नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं तो 49 इसे ठीक है 7/2 इसे ठीक है 2 इसे ठीक है 7 में से 6 यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 49 इसे ठीक है और क्या हो जाएगा ये 49 हो जाएगा एक भागा में हो जाएगा तो गुना में बराबर क्या हो जाएगा 7 और 2a प्लस में कितना 6d हो जाएगा। आगे अब क्या हो जाएगा 49/2 इसे 49/2 तो क्या है गुना में हो जाएगा तो 92 और बटा कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना 6d तो 7 7 49 यानी 7 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d ठीक है। इतना हुआ कि नहीं होगा। अब यहाँ पे फर्दर उसमें हम कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते यानी यहाँ पे जब कॉमन लेंगे क्या कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 में 2 से भाग देते 1 हो जाएगा 2 में 6 से भाग देते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3d बराबर कितना 14 2 को बार में 14 कितना बार में 7 बार में 7 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d होगा 3d होगा कि नहीं होगा क्लियर है। इसको कोई दिक्कत बताइए इसको क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे 1 क्या मान लेंगे 1 फिर अब आगे क्या दिया हुआ है S17 जैसे इसमें किए हैं ना वैसे क्या करना है इसमें भी करना है ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखेंगे S17 289 Sn का फॉर्मूला लगाइए n/2 और क्या 2a प्लस n-1 और क्या अब S n कितना है 17 यहाँ पे 17/2 और 2a प्लस n कितना है 17 - 1 और कर दिया जाएगा ठीक है। आगे S17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है S17 का वैल्यू दिया हुआ 289 से ठीक है बराबर 17/2 इसे ठीक है और 2a प्लस 16 में 17 में ठीक है 16 और 16 दिया जाएगा ठीक है। ये तो 8 नंबर हो गया है ना 8 नंबर समझाते हैं ठीक है।
क्या क्या दिया हुआ है नीचे यहाँ पे 289, क्या है 289 इक्वल है किसके 17/2 के, और क्या है 2a के, 2a प्लस क्या है 16d है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, यानी 289 और गुना में क्या 2 बराबर होगा 17 और क्या 2a प्लस 16d, फिर गुना में इधर जाएगा तो भाग में 289 गुना में 2 बटा में कितना 17 बराबर 2a प्लस कितना 16d, तो दिक्कत ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जब 17 का पढ़ा में देखते हैं ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ठीक है 17 में 289 17 कम 17 1 और 1 17 से कितना होता है 129 होता है, ठीक है 17 से कितना 129, यानी ये 17 कर जाएगा कितना बार में 17 बार, 17 में 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 34 आया नहीं 17 बताओ, ठीक है कितना आ जाएगा 17 में 2 गुना करेंगे तो 17 गुना कितना हो जाएगा 34 बराबर 2 के प्लस क्या 16d हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना होगा 8d होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 34 तो घटाएंगे कितना बार में 17 बार में और 1 प्लस 8d हो जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे इसको मान लेंगे 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है क्या निकाल लेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे किधर गया 1 अब क्या है a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है, और समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर कितना है 17 है, प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस से 1 कैंसिल 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 नहीं माइनस 5d हो जाएगा, अब बराबर कितना आपका 10 हो जाएगा माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल 5 गुना 10 यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे डी आ गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन है a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है, a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है। अब a से ठीक है 3 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे 2 बराबर कितना 6, यानी a प्लस कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, a बराबर कितना हो जाएगा 7 में 6 है तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सर तुम्हारा d कितना निकल गया 2 और a कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कह रहा है क्या आपको यहाँ पे कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो वहीं फिर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों के योग के लिए n पदों के योग के लिए n पदों के योग के लिए क्या फिर वहीं Sn बराबर n/2 और क्या 2a प्लस n-1 और क्या d, Sn ऐसे ही ठीक है n/2 ऐसे ही ठीक है 2 और गुना a कितना आया है तो आपका a आया है कितना 1 आया है प्लस n कितना है तो n जो करते हो ना क्योंकि n तो निकालना है -1 और d कितना आया है तो d हमारा मिला है कितना 2। अब ऐसा बराबर क्या हो जाएगा n/2 और क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2n होगा और -2 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है। अब देखो प्लस देखो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे अगर करें ठीक है इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 और क्या हो जाएगा इंटू में 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू में 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट और क्या हो जाएगा Sn, तो इस तरह से Sn बराबर क्या हो जाएगा n में n से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए बोलिए कितना हो जाएगा। वैसे इस तरह से भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं इसमें 2 अगर कॉमन लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है यहाँ पे इसे नहीं करेंगे तो 1 कम 2 हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन सब में 2 है कि नहीं है ध्यान दीजिए
n अपॉन 2 इसे ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n और माइनस से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का प्लस यहाँ से कैंसिल, क्या बचा n में n बचा और यहाँ पे क्या बचा अंदर n बचा, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n में n से करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आपका n पदों के एक के लिए क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा Sn बराबर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग क्या हो जाएगा, इसीलिए n पदों का योग होगा, इसीलिए n पदों का योग कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n पदों का योग क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से आपका 9 नंबर जो है ना खत्म हो गया, ठीक है। तो S7 दिया हुआ था 49, S17 दिया हुआ 2 अब यहाँ पे S7 को हमने बड़ा वाला फॉर्मूला में रखा, सॉल्व किया तो एक इक्वेशन आया, फिर S17 को रखा, सॉल्व किया तो आपका एक इक्वेशन आया, पहला और दूसरा को सॉल्व किया, सॉल्व करने पर A और D आया, और फिर उसी बड़े वाला फॉर्मूला में n को हमने रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपका n स्क्वायर आ गया। इस तरह से n को कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो है 9th नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब इसको लिखना है लिखिए, अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका 30th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपका 10 नंबर में कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित है, मतलब यहाँ पे 10 का पहला नंबर में दिया हुआ है, 10 का पहला नंबर जो है इसमें दिया हुआ है an जो है वो दिया हुआ है 3 प्लस 4n 4n दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करना है ना, यहाँ पे इसको हमको बताना है कि ठीक है, हमको यहाँ पे बता देना है, दर्शाइए A1 A2 AP बनाती है तो an कौन सा परिभाषित है, मतलब क्या यहाँ पे हमको an निकालना है, क्या निकालना है an निकाल देना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इसमें क्या नहीं दिया हुआ है n नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने माना कि n बराबर हमने क्या रखा 1 रखा, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 क्या कर रहे हैं रख रहे हैं, तो अगर n बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, a तो इसे ठीक है, तो n क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 रखना है, 3 प्लस 4 गुना 1, तो क्या हो जाएगा A1 कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 4, यानी A1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अगर n बराबर हम 2 रखते हैं, ठीक है, n बराबर 2 रखते हैं तो a तो इसे ठीक है, और n की जगह पे 2, 3 प्लस 4 गुना n की जगह पे 2, यानी क्या होगा 3 अब प्लस 4 गुना कितना 8, यानी कितना हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा कितना 11, a2 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। अब फिर क्या करते हैं कि अगर n बराबर अगर 3 हम रखते हैं तो a तो इसे ठीक है, n की जगह पे 3 और 3 प्लस 4 गुना कितना n की जगह पे 3, यानी a3 इसे ठीक है, 3 प्लस 4 3 कितना 12, यानी a3 कितना हो जाएगा 12 3 कितना 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इसीलिए आपका बोला हुआ कि AP बना रहा है, ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, एक तो है आपका 7, एक क्या है आपका 11 और एक क्या है आपका 15, डैश हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत बताओ। अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे हमको मिल गया AP, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, इतना में कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार A कितना है 7 है, और D निकाले तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी A हो गया 7 और D कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है, कि इतना तो आपने निकाल चुके, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि AP बनाती है, तो AP तो ये निकल गया, क्या हो गया AP तो ये निकल गया, यहाँ तक आ गया क्या आपका AP आ गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या करना है ना कि साथ ही प्रत्येक प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, लिखिएगा प्रथम 15 पदों के योग के लिए, तो प्रथम पदों का योग कर लिए, मतलब क्या n हमको निकालना है 15, ठीक है, 15 का ऐसे से ठीक है, n की जगह पे कितना आप लिखेंगे 15, ये हो जाएगा 15/2 और 2 गुना a कितना है, तो ये हमारा निकला है कितना 7 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है d आपका 4, ठीक है। तो s 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 7 गुना 14 प्लस कितना 14 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 15 में से 14 गुना 4, s 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2
14 अपना 14 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो S15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15/2 और गुना में कितना 14 56 छोटा प्लस सुना आपने 5 6 7 यानी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 35, यानी S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 में 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे S15 बराबर क्या लिख सकते हैं 15 × 75 के 5 सात में कितना हो जाएगा 7 5 के 45 45 7 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, यानी S15 कितना आ गया 525 आ गया, कितना आ गया 525। इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 का 2 नंबर ऐसे ही है, तो 2 नंबर क्या है ऐसे ही दिया हुआ है कि आप एपी बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 2 नंबर में बोला हुआ है कि an दिया हुआ है, an बराबर क्या दिया हुआ है 9 - 5n दिया हुआ है। तो माना कि n बराबर क्या 1 रखने पर, ठीक है, तो 1 बराबर 9 और -5 गुना 1, तो a1 कितना हो जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा a1 हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 क्या करेंगे रखेंगे, यानी a2 कितना हो जाएगा n - 5 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 9 - 10। ठीक है, तो a2 कितना हो जाएगा, तो a2 जो हो जाएगा -1। अब n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो a3 कितना हो जाएगा, तो a3 हो जाएगा n क्या बोलते हैं 9 तो इसे ठीक है -5 गुना, और n की जगह पे आप 3 बोले तो 3 रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा a3 बराबर कितना हो जाएगा, a3 बराबर आपका हो जाएगा आपका 9 - 5 से कितना 15, तो a3 कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6। तो इसीलिए ap क्या हो जाएगा, ap आपका हो जाएगा क्या, एक तो हो गया आपका 4, एक हो गया -1 और एक हो गया -6। ठीक है, तो a तो हो गया कितना 4, और d निकालना है तो क्या करेंगे a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 कितना है -1 और माइनस फॉर्मूला का a1 कितना है 4 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, d हो जाएगा। अब d -5 आ गया तो क्या करना है आपको ऐसा निकालना है 15 पदों का, यानी 15 पदों के योग के लिए 15 पदों के योग के लिए यहाँ पे काम करना है। तो क्या करेंगे S15 Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 और क्या 2a + n - 1 और d। अब Sn कितना है तो 15, क्वेश्चन दिया वो 15 पदों का, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2 और 2a प्लस कितना a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारा आया है 4, तो यहाँ पे गुना में 4 लिखेंगे, 2 गुना a की जगह पे क्या होगा a की जगह पर लिखेंगे 4, और n कितना है तो 15 में से e घटा दीजिए, और d कितना है तो d आपका आया है -5। ठीक है, अब आगे फर्दर रिजल्ट सॉल्व कर लेते हैं। S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और बीच में क्या है प्लस ही तो है, बीच में प्लस है, और कितना हुआ 15 में से एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में गुना करना है किससे -5 से। ठीक है, तो S15 तो इसे ही ठीक है, 15/2 इसे ही ठीक है, अब 8 इसे ठीक है, प्लस माइनस छोटे बच्चे कितना 70, अब S15 इसे ही ठीक है 15/2 70 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 62 -62 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 31 में 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 31। अब S15 बराबर क्या हो जाएगा 15 में क्या कर दे -31 से मल्टीप्लाई कर दे, अब 15 में क्या कर दे 21 से मल्टीप्लाई कर दे -465 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा 465, और इस तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। और फिर अगले क्लास में आपका 11 नंबर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उनसे अगले क्लास में हम लोग थैंक यू।